जिस तरीके के हालात हैं उसे देखकर सातवें आसमान पर है। लोगों का कहना यह है परेशान होती है तो सिर्फ आम जनता। आरजू ने बहुत सी कोशिशें की हैं इस चैलेंजिंग सिचुएशन में जहां पर पांव रखने की जगह नहीं है, कीचड़ है, पानी है, लेकिन फिर भी वो लोगों का रिएक्शन ले रही हैं ताकि जो संबंधित विभाग है उस तक ये आवाज पहुंचे और लोगों की समस्या दूर करने के उपाय सुझाए जाए। मॉनसून की शुरुआत भर है। आयुष भी मेरे साथ में जुड़ गए हैं और आयुष मौजूद हैं आईजीआई एयरपोर्ट के ठीक उसी जगह पर जहां पर टर्मिनल 1 की छत का बड़ा हिस्सा टूटकर गिर गया है। आयुष, हादसा बड़ा हुआ है, लोग उम्मीद भी नहीं कर सकते कि एयरपोर्ट पर ऐसा कुछ हो जाएगा। अभी तक का अपडेट क्या है और तस्वीरें दिखाइए। जी बिल्कुल रचना, इस वक्त मैं आईजीआई एयरपोर्ट के उस स्थान पर मौजूद हूँ, टर्मिनल 1 पर, जहां पर आज सुबह 5:30 बजे करीब यह हादसा हुआ था। और सबसे पहले मैं अपने दर्शकों को ये विजुअल दिखाना चाहूंगा कि ये वो एयरपोर्ट का टर्मिनल 1 है और इस वक्त वो अराइवल का ये रास्ता है जहां पर मैं मौजूद हूँ और डिपार्चर के लिए ऊपर जाना पड़ता है। वहां पर इस वक्त किसी को भी जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है, लेकिन ये विजुअल आप देख पाएंगे कि वहां पर जो छत का हिस्सा जो टूटकर गिर गया था वो अभी तक टूटा हुआ है। हालांकि वहां पर कार्य अभी किया जा रहा है, जो लोग वहां पर फंसे हुए थे उनको निकाल लिया गया था, लेकिन इस पूरे हादसे में एक व्यक्ति की दर्दनाक मौत हो गई थी। और मैं आपको बता दूं कि 6 ऐसे लोग हैं जो गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें पासी के मेदांता अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। हालांकि जो सिविल एविएशन मिनिस्टर हैं वो उन घायलों से मिल रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं। मुआवजे का भी ऐलान कर दिया गया है। जो मृतक है उनके परिवार के लिए मुआवजे का ऐलान किया गया है, जो घायल है उनके परिवार के लिए भी मुआवजे का ऐलान जो है वो सरकार की तरफ से किया जा चुका है। लेकिन मुआवजा एक ऐसी चीज है जो किसी के घर वाले के जाने की कमी पूरी नहीं कर सकता है। इस पूरे हादसे की नैतिक जिम्मेदारी आखिर कौन लेगा? क्योंकि जब सिविल एविएशन मिनिस्टर यहां पर पहुंचे थे उनके द्वारा ये बात कही गई थी कि ये वो हिस्सा नहीं है जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। ये 2009 से बना हुआ हिस्सा है जो अब दिल्ली में अचानक से आई तेज बारिश के बाद टूटकर गिर गया। लेकिन ये सिर्फ कुछ बातें हैं, कुछ आरोप है, प्रत्यारोप है, क्योंकि जिस व्यक्ति की जान गई, जो व्यक्ति घायल हुए, जिस व्यक्ति की गाड़ी का नुकसान हुआ, उनको इस चीज से फर्क नहीं पड़ता कि आखिर ये हिस्सा कब बना था, कब नहीं बना था। उस अथॉरिटी को इसकी पूरी जिम्मेदारी लेनी चाहिए जिसके ऊपर ये भार था कि एयरपोर्ट की मेंटेनेंस जो है वो सही से की जाए। हालांकि इस हादसे में एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है, लेकिन जितना खतरनाक ये हादसा सुबह 5:30 बजे के करीब हुआ, ये आंकड़ा और ज्यादा बढ़ भी सकता था। ये टर्मिनल 1 है जहां से इतनी फ्लाइट नहीं होती है। यही अगर टर्मिनल 3 पर हुआ होता तो ये हादसा इतना बड़ा विकराल रूप ले लेता जिसकी शायद हम आशंका भी नहीं कर सकते, क्योंकि सबसे बिजीएस्ट टर्मिनल इस पूरे एयरपोर्ट का है टर्मिनल 3, जहां से लगभग हर कंपनी की फ्लाइट जो है वो टेक ऑफ और लैंड किया करती है। टर्मिनल 1 से सिर्फ 2 ही फ्लाइट जाती है, इंडिगो की और स्पाइसजेट की। तो यहाँ पर ज्यादा भीड़ सुबह के वक्त नहीं होती। ठीक कहा कि आम लोगों से इससे फर्क नहीं पड़ता कि इसका कब उद्घाटन हुआ या फिर किसके जरिए बनाया गया। आम लोगों को सिर्फ इस बात से फर्क पड़ता है कि उनकी गाड़ी गमाई से दिया हुआ टैक्स जो कि सरकार की जेबें भरता है, और अगर इस तरह के कंस्ट्रक्शन खड़े कर दिए जाएंगे विकास के नाम पर जो लोगों की जान ले लें तो फिर सवाल यहां सरकार की तरफ से देना होगा, जवाबदेही उनकी बनती है। आयुष, आप रहिएगा, कुछ अपडेट्स भी हैं। प्रियंका गांधी ने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट किया है। एक्स पर पोस्ट करते हुए उन्होंने कहा है कि ये सरकार की नीति बन गई है कि चंदा लो और धंधा दो, यानी कि ऐसे लोगों को ये कंस्ट्रक्शन का काम दे दिया गया, यहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर का काम दे दिया गया जिन्होंने इसमें भ्रष्टाचार किया, जिसका रिजल्ट ये है कि एक शख्स की जान जा चुकी है और जैसा आयुष ने कहा कि 6 लोग इसमें जख्मी हो गए हैं। एक और तस्वीर जो मुझे लगता है हमें यहां चलानी चाहिए, जिसमें एयरपोर्ट में टर्मिनल 1 की जो छत है वहां पानी झरने की तरह बह रहा है। इसी तस्वीर का मैं जिक्र कर रही थी। यहां पानी, चूंकि सुबह के कुछ घंटे बहुत ज्यादा बरसात हुई है और इसी बरसात में इस टर्मिनल 1 की छत से पानी कैसे रिसने लगा था, कैसे झरना बहने लगा था, ये तस्वीरें हैं जो बता रही हैं कि किस क्वालिटी का काम यहां पर हुआ है। आयुष मेरे साथ में है। आयुष, जिस तरीके से टर्मिनल 1 की छत रिस रही थी, वहां से झरना बह रहा था और अब जो तस्वीरें सामने आ रही है वो बड़ी हैरान करने वाली हैं। जब जब बरसात होती है तो इंसान कोई शेड ढूंढता है, कोई ऐसे छत ढूंढता है जहां वो खुद को बारिश से प्रोटेक्ट करे और फिर बारिश रुकने का इंतजार करते हुए आगे बढ़े। यहां अगर एयरपोर्ट टर्मिनल 1 की छत इस तरीके से रिस रही थी, झरना बह रहा था, तो क्या ये पानी का प्रेशर था जिसकी वजह से छत गिर गई? जी देखिए, जो ये वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेज से वायरल हो रही है, जिसमें देखा जा सकता है कि किस प्रकार से सुबह 5 बजे के करीब का वक्त था जब बारिश बहुत तेज थी, अपने चरम पर थी। उस समय जो पानी है वो इस छत से कितनी तेजी से बह रहा है, झरने की तरह ये पानी बह रहा है। और इसके महज चंद ही मिनटों में ये इतना बड़ा हादसा हो जाता है कि आयरन पिलर्स के साथ साथ पूरी की पूरी जो छत बनाने के लिए जो कैनोपी का इस्तेमाल किया गया था वो टूटकर गिर जाती है। लेकिन ये जो संबंधित अधिकारी है, जो संबंधित अथॉरिटीज है, कहीं ना कहीं यहाँ पर उनकी पूरी की पूरी लापरवाही और
और जिम्मेदारी बनती है कि जिस प्रकार से जब पानी बह रहा था उसी समय उस जगह को इवैक्यूएट क्यों नहीं करा लिया गया? क्या आपको पता नहीं था कि कितने खराब क्वालिटी का काम आप लोगों ने यहाँ पर किया हुआ है? क्या आपको पता नहीं था कि कितने प्रकार से यहाँ पर जो देखभाल का काम था, जो रख रखाव का काम था, उसमें क्या क्या कमियां थी? ये जरूर ये बहुत गंभीर सवाल है, बहुत बड़े सवाल है कि आखिर ये जो इसकी मेंटेनेंस थी, इसकी जो रख रखाव थी, वो सही से क्यों नहीं की गई? इससे पहले भी एक हादसा हमने देखा था जहां पर इसी प्रकार से एयरपोर्ट की कैनोपी जो थी वो हवा से उड़ गई थी, लेकिन वो इतना बड़ा हादसा नहीं था क्योंकि उससे तेज हवाएं थी। लेकिन जिस प्रकार से कैनोपी गिरी है और कैनोपी से ज्यादा बड़ा नुकसान हुआ है वो लोहे के पिलर गिरने से। मैं एक विजुअल आप लोगों को दिखाना चाहूंगा क्योंकि इस वक्त जो है हम डिपार्चर गेट पर है। देखिए ये लोहे का पिलर, एक ऐसे ही सेम लोहे के पिलर आप देख पाएंगे पूरे रास्ते पे यहाँ से लगे हुए हैं। ये लोहे के पिलर है और इसी से छोटे पिलर के सहारे पूरी कैनोपी टिकाई गई है। ऐसी ही वो जगह है ऊपर की तरफ जहां पर लोहे के पिलर ऐसे ही बने हुए थे, उससे वो कैनोपी टिकाई गई थी। ये जो लोहे का पिलर है ये इतना बड़ा है कि अगर आप इसके चारों तरफ अपना हाथ डालेंगे तो आप इसको पूरा छू भी नहीं सकते, अपने दोनों हाथ जिसके दो छोर से मिला नहीं पाएंगे। तो इतने बड़े लोहे के पिलर जब किसी गाड़ी के ऊपर गिरे और उस गाड़ी के अंदर जो ड्राइवर मौजूद था उसके ऊपर गिरे तो क्या वो दृश्य वो तस्वीरें देखी आयुष, वो तस्वीरें देखी जो देखी भी नहीं गई और देखकर जैसे कलेजा मुंह को आ गया। और वो तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा भी नहीं सकते क्योंकि मन को परेशान और विचलित कर देने वाली वो तस्वीरें हैं जहां पर ये जो बड़ा सा पिलर है जिसका जिक्र आपने किया वो लाइन से गाड़ियों के ऊपर गिर गया। मेरे साथ कनिका भी है, आरजू भी है, जल्दी से मैं उनसे अपडेट ले लेती हूँ। कनिका जल्दी से चारों तरफ की तस्वीरें दिखा दीजिए ताकि आरजू का रुख कर पाऊं। कनिका तक आवाज नहीं पहुंच रही। आरजू आप जहां पर हैं चैलेंजिंग बहुत ज्यादा वहां पर सिचुएशन बनी हुई है। आरजू तस्वीरें दिखा दें, आप कहां पर खड़ी हैं, वहां सड़क पर पानी कितना है? बिल्कुल, देखिए अगर तस्वीरें आपको दिखाएं तो देखिए घुटनों तक पानी जो है वो यहाँ पर भर चुका है और लोग जो है वो भी हिम्मत जुटा रहे हैं कि यहाँ से किस तरीके से ये सड़क को पार किया जाए, क्योंकि सिर्फ एक सड़क नहीं है मजनू के टीले पे, सिर्फ यही इलाका नहीं है जहाँ पे पानी इस तरीके से भरा हुआ है, बल्कि अन्य कई ऐसी रोडें हैं जिनके हालात कुछ इसी तरीके से बने हुए हैं और जो भी गाड़ी यहाँ से निकल रही है वो खराब हो जा रही है आगे जाके। कितनी दिक्कत हो रही है सर? यहाँ भी इतनी परेशानी हो रही है, कई दिन हो गए यहाँ से निकलते हुए, कई दिन से निकल रहे हैं यहाँ से। और लगातार देख रहे धुआं भी गाड़ियाँ जो दे रही हैं, धुआं दे रही हैं, बंद हो रही हैं गाड़ियाँ। बिल्कुल, देखिए किस तरीके से लोग जो है बता रहे हैं कि सड़क जो है वो बहुत दिन से खराब है और इसी वजह से वो देखिए एक ऑटो वाले भैया है जिनका ऑटो खराब हो गया है, वो भी कोशिश कर रहे हैं इसको ठीक करने की, लोगों से मदद लेके धक्का लगवा रहे हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश कर रहे हैं। भैया मदद कर रहे हैं, कितनी दिक्कत? बिल्कुल, तो देखिए कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा परेशानियों से जूझना जो है वो यहाँ पर लोगों को पड़ रहा है। अगर आप देखें तो किस तरीके से ऑटो जो है वो अपना खींच के लेके जा रहे हैं, साफ तौर पर अक्सर ऐसा होता है आरजू, सबसे पहले जो टू व्हीलर होते हैं या थ्री व्हीलर होते हैं वो बारिश में पानी जो इकट्ठा होता है उसकी वजह से खराब हो जाते हैं और इसी तरह की परेशानी का जो सामना है वो इंडिया न्यूज रिपोर्टर्स भी कर रहे हैं। ग्राउंड जीरो पर सुबह से मौजूद हैं लेकिन डटे हुए हैं और ग्राउंड जीरो से लगातार रिपोर्ट्स हमारे दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। आप दोनों तीनों मेरे साथ आगे भी जुड़े रहिएगा, आगे कुछ और रिपोर्ट्स फाइल कीजिएगा ताकि दिल्ली में एनसीआर में जो हकीकत है वो दर्शकों तक पहुंचाई जा सके। साथ ही अपना ख्याल भी रखिएगा, बारिश के पानी से बहुत से इन्फेक्शंस भी हो जाते हैं। आरजू स्पेशली आप चूंकि फीमेल हैं, आयुष और आरजू बहुत शुक्रिया आप दोनों का मेरे साथ में जुड़ने के लिए। कनिका भी मेरे साथ में मौजूद थी जिन्होंने बताया कि रामगोपाल यादव के घर के बाहर किस तरीके से पानी भरा हुआ है। आगे कुछ और अपडेट्स और कुछ और खबरें इंडिया न्यूज के दर्शकों तक पहुंचाएंगे। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, लौट रहे हैं।